प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले थे। इस शो का टीजर रिलीज होने के बाद से कई विपक्षी पार्टियों पीएम मोदी पर हमले कर रही थी। कांग्रेस ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इस शो के शूटिंग में बिजी थे, यानी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में बिजी थे। कांग्रेस ने डिस्कवरी से ये मांग की कि वह शूटिंग वाले दिन के अपने पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा सार्वजनिक करे, ताकि ये पता चल सके कि पुलवामा आतंकी हमले वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी कितने बजे तक शूटिंग करते रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने संसद भवन परिसर में कहा, पुलवामा हमले के दिन यानी 14 फरवरी हमने इस मुद्दे पर कहा था कि हमले के समय पीएम मोदी शूटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने कहा, शूटिंग के बाद 5:30 बजे पीएम मोदी ने उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन उसमें उन्होंने न तो पुलवामा हमले की निंदा की और न ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुलवामा में आतंकी हमला कब होगा इस बारे में हमें तो पता नहीं था, लेकिन कांग्रेस को इस बात की पूरी जानकारी थी। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस की सोच और हमारी सोच में बुनियादी अंतर है। हम सभी मंत्री और शहीदों के अंतिम संस्कार में पहुंचे, लेकिन हमारा मानना है कि देश रुकना नहीं चाहिए और विकास कार्य लगातार चलने रहने चाहिए। अब कांग्रेस के नेता देश के आर्मी चीफ पर घटिया इल्जाम लगाते हैं, राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, लेकिन लंदन में अपने नेता द्वारा देश की चुनाव प्रक्रिया को गलत बताने पर सवाल नहीं उठाते हैं। विपक्ष के हमले के बाद पीएमओ ने भी यानी पीएम मोदी के इस कार्यक्रम पर स्पष्टीकरण दिया। पीएमओ ने कहा था कि प्रधानमंत्री रुद्रपुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड गए थे। बारिश से उनकी यात्रा बाधित हुई। उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दोपहर में 3 घंटे बिताए। पीएमओ ने ये भी कहा था कि यात्रा के दौरान वे पुलवामा के घटनाक्रम की जानकारी ले रहे थे और पूरे अप टू डेट थे, और बाद में अपनी रुद्रपुर यात्रा रद्द कर दी और बरेली के रास्ते दिल्ली लौट आए थे। अब हम नहीं जानते ये राष्ट्र की बातों को कितना सच है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन बस इतनी अपेक्षित होगी कि जब इलेक्शंस नियर होती हैं तो हम देखते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन द मिनिस्टर्स। अब देखने वाली बात है कि गुजरात में किसकी सरकार आने को। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा।